बधाई हो। जब आपके फोन की बैटरी खत्म हो रही थी तो आपको ये डरावनी फिल्म लेक बोर्डन दिखी। कॉलेज के कुछ हिम्मती स्टूडेंट्स ने चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए सड़क पर लगी जंजीरें खोल दी और लेक बोर्डन के उस प्रतिबंधित इलाके में कैंप लगाने का पक्का इरादा कर लिया जहां एक भयानक हत्या हुई थी। इसी तरह झील के किनारे कैंप कर रहे 4 कॉलेज स्टूडेंट्स पर अचानक आधी रात को हमला हुआ। 3 की बेरहमी से हत्या कर दी गई और जो अकेला बचा उसे पूरी तरह से भूलने की बीमारी हो गई। इस वजह से हत्यारा अभी भी फरार है। ये नौजवान ये जानते हुए कि ये दुखद घटना अनसुलझी है, उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है। जैसे ही रात होती है वे कैंप फायर के चारों ओर बैठकर हंसी मजाक करते हैं, यहाँ तक कि हत्यारे को खुद पकड़ने का दावा भी करते हैं। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, आप शुरुआत में जितने हिम्मती होंगे बाद में उतने ही दुखी और टूटे हुए होंगे। जैसे ही चारों सोने के लिए एक टेंट में घुसे, अचानक बाहर से अजीब आवाजें आईं। एना डर गई और लीसा जो अपने पिता के बगल में थी जाग गई। लीसा भी थोड़ी डरी हुई थी और वेई जो अपने पिता के बगल में था जाग गया। ये सुनकर अवेई उठा और बाहर जाकर देखने की जिद करने लगा कि क्या हो रहा है। ये देखकर कि अवेई कुछ देर से वापस नहीं आया था और अजीब आवाजें बंद नहीं हुई थीं, टेंट में मौजूद लोग और भी डर गए। हे भगवान, अवेई कितना चिड़चिड़ा आदमी है, उन्होंने सोचा। उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करते हुए कहा कि आसपास कुछ नहीं है और वे चैन की नींद सो सकते हैं। अगर तुम्हें चिंता हो रही है तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। अवेई बस औरतों के सामने दिखावा करना चाहता था। देखो मैं कितना बहादुर हूं, उसने सोचा। उसी ने यहां आने का सुझाव दिया था। लीसा टेंट से बाहर आई, पेड़ों को पानी देने के लिए जंगल में जाना चाहती थी। अवेई सिर्फ अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान था, इसलिए उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि लीसा बस गुस्ताखी कर रही थी, उसके ये कहने के बाद भी वो फिर भी चला गया। अब टेंट में सिर्फ लंबे बालों वाला आदमी और एना बचे थे। लियानेर बातें कर रही थीं कि अचानक टेंट गिर गया। लंबे बालों वाला आदमी उठा और उसने देखा कि उस पर टहनियां गिर रही हैं। उसका पहला शक अवेई पर था, क्योंकि उस आदमी ने उन्हें अभी अभी डराया था। उसे बहुत शक था। लंबे बालों वाला आदमी रेंग कर टेंट में आया और एना से कहा कि चिंता मत करो, ये सिर्फ वेई की एक शरारत थी। एक सींग निकला जिसके हाथ में चाकू था और उसने अचानक लंबे बालों वाले आदमी को चाकू मार दिया। चीख सुनकर वेई और लीसा दौड़कर वहां पहुंचे और लंबे बालों वाले आदमी की भयानक हालत देखकर डर गए। उन्होंने सच में एक कातिल को अपनी ओर खींच लिया था। लंबे बालों वाला आदमी अब सिर्फ एक चाकू के साथ बचा था।